महिला आईएएस से लड़की ने उठाई सैनिटरी पैड की मांग। महिला आईएएस ने कहा कल परिवार निरोध भी मांगोगी। लड़की ने कहा टूटे शौचालय में लड़के आ जाते हैं। मैडम आईएएस ने कहा तुम्हारे घर में अलग अलग शौचालय है क्या। पटना में बच्चियों की अवेयरनेस के लिए हुई एक वर्कशॉप में एक लड़की ने पूछा कि क्या सरकार 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती है। इसके जवाब में एक सीनियर महिला आईएएस अधिकारी ने कहा इस मांग का कोई अंत नहीं है। आगे महिला अधिकारी बोली 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जीन्स पैंट दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं। आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बमरा यही नहीं रुकी, वह आगे भी बोलती चली गई और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आई तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा, ये कह के आईएएस अधिकारी नप गई। मंगलवार को शक्ति बेटी समृद्धि बिहार टुवर्ड्स एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड विषय पर हुई एक वर्कशॉप को महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ, सेव द गर्ल चाइल्ड एवं प्लान इंटरनेशनल के संयुक्त रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में आई महिला आईएएस ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसके बाद मैडम नप गई। आइए आपको बताते हैं मैडम ने ऐसा क्या कुछ कहा। पहले सुन लीजिए कार्यक्रम के दौरान बिहार की रिया ने मैडम आईएएस से क्या मांग की और महिला आईएएस ने जवाब में भला क्या कहा। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है। 20 और 30 रुपए का बिस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने नहीं मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है। अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम। क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाते। तो फिर वोट का क्या महत्व है। और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। बात सिर्फ सैनिटरी पैड और निरोध तक नहीं रुकती है। जब बात आगे बढ़ने लगी तो महिला आईएएस ने ये तक बोल दिया जाओ पाकिस्तान चले जाओ। निडर रिया ने जवाब में ये तक बोल दिया कि अगर हम हिंदुस्तान के हैं तो हम भला पाकिस्तान क्यों जाए। इस पर भी मैडम को शर्म नहीं आई और भरी सभा में एक महिला दूसरी महिला की बेइज्जती करती चली गई। सैनिटरी पैड का सवाल उठाने वाली बिहार की रिया कुमारी ने बाद में मीडिया से क्या बातचीत की, ये भी जरा सुन लीजिए। किसी ने सवाल पूछा कि आपने ये क्यों पूछ लिया या कुछ? नहीं, क्योंकि मेरी सवाल गलत नहीं थी। अगर मान लीजिए सरकार सब कुछ दे ही रही है तो ये सैनिटरी पैड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं मांगी हूँ। और प्लस में हम मैडम को ये भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजिए, जैसे मैं खरीद लूँगी, ठीक है ना, 30 या 40 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहता। लेकिन और जो हम लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, अब यहाँ के लोग ज़्यादातर देखिएगा तो या तो रिक्शा चलाते हैं या तो ठेला चलाते हैं। मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं, तो यहाँ के लोग अगर सही से दवाई तो करवाते ही नहीं है अपना, तो वो ये सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे। तो आपने सबके लिए ये बात किया था कि मतलब सबको? हाँ, सबके लिए बात किया था, मैंने खुद के लिए नहीं बोला था। तो मैडम ने जिस तरीके से जवाब दिया कि आज ये मांग रही हो, कल वो मांगोगी, परसों वो मांगोगी, तो आप लोग को दुख भी हुआ? नहीं बुरा लगा, हम लोग को लगना भी नहीं चाहिए। वो हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को वहाँ पे हम लोग रखने गए थे।
रिया ने सभी लड़कियों के लिए महज 20 से 30 रुपए के सैनिटरी पैड की मांग की थी, जो महिला आईएएस को रास नहीं आई। जब बात बढ़ते बढ़ते थोड़ी ज्यादा बढ़ गई तो ये बात सीएम नीतीश कुमार तक भी पहुंची। उसके बाद फिर क्या था, महिला आईएएस तो नप गई। हरजोत कौर के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा, और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने भी नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने भी आईएएस को कई तरीके के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि आईएएस को उस छात्र की तारीफ करनी चाहिए थी कि आप ये बात खुलकर बोल रही हैं, और जो बात छात्राओं ने कही वो बहुत ही बुनियादी जरूरी थी, लेकिन आईएएस ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने अपनी गलती माननी चाहिए थी। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने भी महिला अधिकारी को निशाने पर ले लिया। शमा ने कहा है कि एक छात्र की पैड की डिमांड पर महिला एवं बाल विकास निगम की चेयरमैन कहती है आगे आपको कॉन्डम चाहिए होगा। इस महिला की मानसिकता कितनी खराब है। हमारी बेटियों का अपमान करने वाली अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बिहार की रिया द्वारा उठाए गए सैनिटरी पैड के इस सवाल पे आपका क्या जवाब है? क्या आपको लगता है कि रिया द्वारा उठाया गया ये सवाल सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ।